हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर 2023 के जो भी इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, इससे पहले हम एस्टरडे रिवीजन क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हमने कल के वीडियो यानी कि 28 सितंबर 2023 के करंट अफेयर के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आज हम उनका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के 29 सितंबर 2023 के क्वेश्चन की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यस्टरडे क्वेश्चन की। देखो, हमने कल के वीडियो में देखा था कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। तो घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है 41 वर्ष बाद। तो ये आप ध्यान रखें, डिटेल से चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था हाल ही में किस देश ने केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर आयोजित होने वाली 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी की बोली जीती है। तो भारत ने। अगला है, हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली में किया गया है। इसके बाद कल हमने देखा कि हाल ही में ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। उस प्रजाति का नाम क्या है। तो ट्राइग्लिडे उस प्रजाति का नाम है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा हाल ही में जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। तो 75% ने। इसके बाद देखा हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कौन से राज्य में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में किया गया था। फिर इसके बाद हमने देखा कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल किस में जीता। तो निशानेबाज में। इसके बाद देखा हमने अंतिम क्वेश्चन था कल का कि हाल ही में 22 सितंबर 2023 को कला क्रांति मिशन कहाँ लॉन्च किया गया। तो पश्चिमी बंगाल में किया गया। तो दोस्तों, ये थे एस्टरडे क्वेश्चन। अब हम शुरुआत करते हैं आज के 29 सितंबर 2023 के क्वेश्चन की आज हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमित खरे, ऑप्शन बी भार्गव दास गुप्ता, या फिर ऑप्शन सी विवेक भसीन, या फिर ऑप्शन डी अमित दुबे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। तो हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में है हाल ही में वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है। मतलब जो पहले थे उन्हीं को ही वापस नियुक्त किया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमित खरे, ऑप्शन बी भार्गव दास गुप्ता, ऑप्शन सी अनुराग खरे, या फिर ऑप्शन डी अमित दुबे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में वापस नियुक्त किया है। ये आप इनकी यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। ये है अमित खरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार होंगे। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में है पूर्व IAS अधिकारी अमित खरे को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। आपसे अगर कोई विभाग पूछ लिया जाए तो कौन सा विभाग है वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इनको सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, देखो, झारखंड कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी अमित खरे को शुरुआत में अक्टूबर 2021 में 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, 2021 में 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया था। अब वापस इन्हीं को ही फिर से नियुक्ति दे दी है। ठीक है,
अमित खरे ने केंद्र सरकार के स्तर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ झारखंड और बिहार राज्यों में सचिव जैसे प्रमुख पदों पर भी कार्य किया था। ठीक है, शिक्षा सचिव अमित खरे का देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंपॉर्टेंट है। शिक्षा सचिव अमित खरे का देश की भारतीय राष्ट्रीय नीति 2020 को नया स्वरूप देने में बहुत अहम योगदान इनका रहा था। ठीक है, तो आप ये सारी डिटेल इनके बारे में याद रखें। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो देखो भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर शहर में किया है। ये आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, इसका आयोजन देखो यहाँ पर हुआ है इंदौर में। ठीक है, तो भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर शहर में किया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी कानून एवं न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया है, इंदौर में किया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 26 सितंबर 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करना और भारत में शहरी परिवर्तन के भविष्य को आकार देना है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सम्मानित किया है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई बैंक ने मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। हाल ही में एशियाई बैंक, जिसको आप बोलते हैं एडीबी, ठीक है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विपुल शर्मा, ऑप्शन बी भार्गव दास गुप्ता, ऑप्शन सी अनुराग सिंह, या फिर ऑप्शन डी रवि किशन वर्मा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भार्गव दास गुप्ता को, ये देखो आप, एडीबी अपॉइंट्स भार्गव दास गुप्ता एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर मार्केट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो भार्गव दास गुप्ता को नियुक्त किया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, एशियाई विकास बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए भार्गव दास गुप्ता को मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, 3 साल के लिए। ठीक है, भार्गव दास गुप्ता एडीबी के निजी क्षेत्र संचालन विभाग और बाजार विकास और सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यालय के संचालन की देखरेख करेंगे। दोस्तों अगर हम एडीबी की बात करें यानी कि एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मांडलुयोंग, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। तो आप ये ध्यान रखें कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस और स्थापना 1966। ठीक है, तो ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 2 दिवसीय 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आप देखो तस्वीर में देख सकते हैं, ये है हमारे राजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो देखिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी गुरुग्राम, या फिर ऑप्शन डी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। तो 2 दिवसीय 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, तो दो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है, IPACC द्वारा नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद प्रशांत एक महत्वपूर्ण भू
राजनीतिक क्षेत्र, भू राजनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। यह क्षेत्र सीमा विवाद और समुद्री डकैती जैसी जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, 13वां हिंदी प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने की संभावना है। ठीक है, ध्यान रखिए। देखो हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? देखो एक तो प्रधानमंत्री के वापस उन्हीं को नियुक्त किया, और यहाँ पर आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर के रूप में वापस उसी को नियुक्त किया है। तो उनका नाम क्या है? तो आप ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एम राजेश्वर राव, ऑप्शन बी एन राम नारायण चौधरी, ऑप्शन सी सतीश कुमार, या फिर ऑप्शन डी भुवनेश गुप्ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एम राजेश्वर राव को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में वापस नियुक्त कर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है एम राजेश्वर राव को केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया है। ठीक है, श्री एम राजेश्वर राव 1984 में केंद्रीय बैंक में शामिल हुए थे। उन्होंने नई दिल्ली में बैंकिंग लोकपाल के रूप में काम किया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी विभाग संभालते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारों युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिहार। तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार राज्य में शुरू हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ के सीएम जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का शुरू इन्होंने की है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारों युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्या उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। ठीक है, यह योजना बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की तरह ही लागू की जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरनेशनल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो किस शहर में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोच्चि में इसका आयोजन किया जाएगा। देखो यहाँ पर इमेज है, ये इसका लोगो है IBSA ब्लाइंड फुटबॉल। ठीक है, अब इसका आयोजन 26 सितंबर से 2 अक्टूबर कोच्चि में होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन कोच्चि में कक्कानाड के यूनाइटेड स्पोर्ट्स सेंटर में किया जाएगा। यह IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 टूर्नामेंट 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कोस्टा रिका, चिली, पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस, मिस्र, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कोरिया गणराज्य और भारत की टीमें इसमें भाग लेगी। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 27 अगस्त, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर, या फिर ऑप्शन डी 27 नवंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखो डिटेल में है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम पर्यटन और हरित निवेश है। इस थीम पर यह आयोजित हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम आज देखेंगे 29 सितंबर 2023 के ही ऑनलाइन क्वेश्चंस। ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लेकर आता हूँ आपके लिए, ताकि आप हर एग्ज़ाम में हर स्टूडेंट से आगे रहें। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन में देखें, हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी को रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे की ओर से सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24 से सम्मानित किया गया है। तो किसको? हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी को रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे की ओर से सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24 के लिए सम्मानित इन्हें किया गया है। किसको? नीता अंबानी को। ठीक है, नेक्स्ट वन लाइन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत की मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीत लिया है। ठीक है, फिर देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया है, जिसके ऊपर हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। तो दोस्तों ये थे 29 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर के करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे।